फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा क्लास फर्स्ट के लिए बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं बिकॉज़ एक्चुअल जो नॉलेज है या एक्चुअल जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द टेस्ट, रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ द टेस्ट, रिगार्डिंग एवरी सिंगल थिंग दैट इज़ रिलेटेड टू क्लास वन, तो बड़ी दिक्कत होती है माँ बाप को जानकारी जुटाने में। और कोई ऐसा सोर्स भी नहीं है जहाँ से ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। यूट्यूब चैनल्स हैं बहुत सारे, बट मैंने पर्टिकुलरली रिसर्च किया तो मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जो ऑथेंटिक हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑफिशियल जो एएमयू की गाइड टू एडमिशन है उसमें से मैंने क्लास वन के लिए बनाया है, क्योंकि क्लास वन के बच्चे बहुत छोटे होते हैं। माँ बाप का भी, कई माँ बाप का पहला पहला बच्चा होता है, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि उन्हें क्या करना है, कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने ये वीडियो बनाया है उन सभी लोगों के लिए ताकि ये किसी न किसी तरीके से उनके लिए हेल्पफुल हो सके। तो सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर लीजिए, बिकॉज़ इससे रिलेटेड सभी जानकारी मैं आपको दूँगी। दूसरी चीज़, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्लियरली पूछ लीजिए। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की जल्द से जल्द, और ऑथेंटिक जानकारी मैं आप तक लेकर आना चाहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि प्रोसीजर क्या रहता है एडमिशन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास वन, क्लास सिक्स्थ और क्लास नाइन्थ, तीनों के अंदर एक एडमिशन टेस्ट होता है। ठीक है, ये स्कूल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। 10वीं तक के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें 3 एंट्रेंस टेस्ट एएमयू करवाता है, फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ। या तो आप फर्स्ट वाले के थ्रू एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो छठी के एडमिशन लीजिए, नहीं तो नाइन्थ वाले के थ्रू एडमिशन लीजिए। 3 में से किसी एक के थ्रू आपको एडमिशन लेना है। रिटन टेस्ट होता है, कभी ऑब्जेक्टिव होता है, कभी आपका सब्जेक्टिव होता है, यानी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आपका बच्चा फर्स्ट का एंट्रेंस नहीं क्लियर कर पाया और आप उसका सपना है कि वो एमयू में पढ़े, अलीगढ़ के भी हमारे लोकल बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जिनका बचपन से सपना रहता है कि हमारा बच्चा एमयू में पढ़े, बट समय गुजर जाता है, बट एडमिशन नहीं हो पाता। इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती, क्योंकि खाली बच्चे की मेहनत से काम नहीं बनेगा, सही जानकारी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आपके बच्चे का एडमिशन क्लास वन में नहीं हो पाता तो फिर अगला मौका क्लास सिक्स में आएगा, क्लास सिक्स के बाद अगला मौका क्लास नाइन्थ में आएगा। बीच में कोई कहीं भी टेस्ट एएमयू नहीं करवाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कितनी सीट्स हैं या कितने स्कूल्स हैं जो कि क्लास वन के लिए हैं, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए अलग अलग है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की, तो एक स्कूल है एसटीएस स्कूल, जिसके अंदर 35 सीटें क्लास वन में ली जाती हैं। दूसरा स्कूल है एएमयू एबीके हाई स्कूल, जहाँ 35 सीटें ली जाती हैं, 35 बच्चे हर साल लिए जाते हैं। अब्दुल्ला स्कूल है जहाँ 35 सीटें हर साल निकलती हैं। और एएमयू सिटी स्कूल है जो उर्दू मीडियम में 45 सीट निकालता है। ठीक है, फिर लड़कियों के लिए अगर हम देखें तो एएमयू गर्ल्स स्कूल है, 35 सीटें हैं। एएमयू एबीके हाई स्कूल है, 35 सीटें हैं। अब्दुल्ला स्कूल है, 35 सीटें हैं। एएमयू गर्ल्स स्कूल है जिसमें उर्दू मीडियम है, 40 सीटें हैं। और एएमयू सिटी गर्ल्स हाई स्कूल है, 90 सीटें हैं। अब मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उन्होंने भी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक किया था, आज से 4-5 साल पुरानी बात है। वो आज क्लास 6 में हैं, है ना। तो मैं इसलिए ये बात आपको बता रही हूँ कि ये पूरा प्रोसेस से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि क्या होता है। अब जैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये स्कूल कैसे चुना जाएगा, कि कौन से बच्चे को किस स्कूल में डालना है, तो ये एक रैंकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जितने भी बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं उनको एक रैंक दी जाती है, और उस रैंक के आधार पर फिर उन्हें स्कूल दिया जाता है। तो सबसे पहले कोशिश की जाती है कि जो आपका एएमयू गर्ल्स स्कूल है, जो हाईएस्ट रैंक यानी पहली दूसरी मतलब स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं उनको एएमयू गर्ल्स स्कूल दिया जाता है, उनको फिर एएमयू अब्दुल्ला दिया जाता है, एएमयू एबीके दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो लास्ट के बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है एएमयू सिटी गर्ल्स स्कूल। ठीक है, तो स्कूल तो सभी अच्छे हैं, बट मैं एक बता रही हूँ आपको बात, क्योंकि मेरी 2 सिस्टर्स हैं और मेरी एक बहन जो है उसको एएमयू गर्ल्स स्कूल में एडमिशन मिल रहा था क्योंकि उसकी रैंक अच्छी थी, और दूसरी बहन जो है उसको एएमयू सिटी स्कूल में एडमिशन मिल रहा था क्योंकि उसकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग बहुत इस बात का ख्याल रखें कि आपको रैंक के हिसाब से आपका स्कूल मिलेगा, तो आप इसका बहुत ध्यान रखें। ठीक है, एएमयू एबीके मिल रहा था, सॉरी एएमयू एबीके मिल रहा था। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था।
तो आगे बढ़ते हैं, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो कैंडिडेट की एज लिमिट जो है वो 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए 31 मार्च 2021 को, यानी अभी जो साल चल रहा है इस साल में उस इंसान की उम्र 31 मार्च को 5 से 7 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी दूसरी अगर तरीके से अगर हम कहें तो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के मार्च 31 2016 के बीच में अगर ये पैदा हुआ है कोई भी बच्चा तो वो इस टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, समझ गए आप। यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ अगर इन दो डेट्स के बीच में आ रही है तो वो टेस्ट दे सकता है। आप चाहें तो मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ मतलब आप कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि मैं ही कैलकुलेट करके फिर आपको बता दूं कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। दूसरी बात, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो सिलेक्शन होता है एडमिशन टेस्ट के थ्रू। एडमिशन टेस्ट क्या होता है कि टोटल मेरिट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, पहला है रिटन टेस्ट और दूसरा है इंटरैक्शन। यहाँ इंटरव्यू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इंटरैक्शन, क्योंकि एक छोटे से बच्चे का इंटरव्यू लिया ही नहीं जा सकता। इतना छोटा बच्चा है जो अभी मुश्किल से 5 साल 6 साल 7 साल का है, तो उसका इंटरव्यू कैसे ले लेंगे आप। इन बच्चों से बातें की जाती हैं, उनसे इंटरेक्ट किया जाता है, इनसे बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये देखा जाता है कि बच्चा कितना एक्टिव है। ठीक है, तो आपको बहुत कुछ बच्चे को याद कराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि लोग इंटरव्यू के लिए तैयारी कराते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कहीं कोचिंग भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा आपका एक्टिव होना चाहिए, बच्चे को 2-3 मामूली चीज़ें मालूम होनी चाहिए, वो अपने आप अपना इंट्रो दे सके, उसे 2-3 सवाल जो कि उसकी क्लास से रिलेटेड हैं वो उसे पता होने चाहिए, फर्स्ट क्लास से रिलेटेड, जैसे कलर्स हो गए, जैसे प्लस माइनस हो गया, जैसे मल्टीप्लाई तो नहीं लेकिन मल्टीप्लाई पूछ लिया था मेरी एक सिस्टर से। तो इतना आपको हाई लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ ये चेक करते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो देन वेल एंड गुड, नहीं कर पा रहे हो तो आपको वहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अलग से कोई कोचिंग लेने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, सही जानकारी की बस आपको ज़रूरत है। तो 85 नंबर का आपका रिटन टेस्ट और 15 नंबर का आपका इंटरैक्शन। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट्स को इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाएगा उन्होंने रिटन टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया उसके बेसिस पर। यानी मान लीजिए मैं एक अंदाज़ा लगाती हूँ कि 1000 बच्चे इस टेस्ट को देते हैं, 1000 में से 400 बच्चे ऐसे हैं जो पेपर में 10 नंबर से ज़्यादा करके ही नहीं आए। समझ रहे हैं आप, पेपर था 85 नंबर का, बच्चे 10 नंबर का भी नहीं करके आए। तो वो 400 बच्चों को भी अगर इंटरेक्शन के लिए बुला लिया जाए तो कोई काम की बात नहीं है, क्योंकि वो रिटन टेस्ट में अच्छा कर ही नहीं पाए हैं, बल्कि 10 नंबर का भी नहीं कर पाए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वाकई कुछ कर नहीं पाते, माँ बाप लिखवा देते हैं, फॉर्म भरवा देते हैं, बट वो हो नहीं पाता। तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये 400 बच्चों को तो बुलाना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यू के लिए या इंटरेक्शन के लिए सिर्फ उन बच्चों को बुलाया जाएगा जिन्होंने रिटन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। और रिटन टेस्ट में क्या क्या आता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए सेपरेट वीडियो बनाती जा रही हूँ। आप मेरा चैनल पूरा चेक कर सकते हैं। आपका बच्चा किसी भी क्लास में हो, ग्रेजुएशन कोर्स में हो, आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछें, मैं पूरी ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है, सही जानकारी जुटा के बड़ी मुश्किल से एडमिशन हो पाया है हम तीनों सिस्टर्स का, 3 सिस्टर्स हैं। तो मतलब बहुत मेहनत उन्होंने करी है, कोचिंगें करवाई हैं। ठीक है, तो बहुत स्ट्रगल हो जाता है अगर आपके पास जानकारी ना हो। ठीक है, और बहुत सारे पेरेंट्स हैं अलीगढ़ में मैं देखती हूँ जो चाहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन हो, बट सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज, सही अप्रोच ना होने के कारण वो जो है वो कहीं ना कहीं उनका एडमिशन रह जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है इस टेस्ट में कि लक से होता है या मुस्लिम कम्युनिटी का होता है। लोग बहुत कहते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यकीन माने, हमें भी ऐसी लगता था जब हमारा नहीं हुआ था, बट जब हमारा टेस्ट क्लियर हो गया तो हमें लगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने यूनिवर्सिटी के अंदर देखा तो हर कम्युनिटी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बस एक बात है, जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो वहाँ हर क्रीम बच्चे होते हैं, बिल्कुल वो बच्चे होते हैं जिन्होंने टेस्ट को क्वालिफाई किया है। एक बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट जिसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे कॉम्पीट करते हैं और उनके साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है, तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली 9th क्लास 11th क्लास और ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेज हैं वहाँ पढ़ने में सबसे खूबसूरत बात यही है कि अलग अलग शहर का जो बिल्कुल हर मतलब एकदम क्रीम बच्चा है, जो 100 में से 85 नंबर ला रहा है, जो एंट्रेंस एग्जाम को यूं चुटकियों में क्रैक कर दे रहा है, उन बच्चों के साथ आपको पढ़ने का मौका मिलता है। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चे कहीं अलग से नहीं आते, वो बच्चे आते ऐसे हैं कि उनके माँ बाप ने सही टाइम से मेहनत करी होती है, क्योंकि उनके माँ बाप के पास सही जानकारी होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी पेरेंट्स वो उसी अगर वो चाहते हैं अपने सपने को सच करना, बिकॉज अक्सर ये पेरेंट्स का सपना होता है। ठीक है, बच्चों को तो इतना नहीं मालूम होता कि AMU क्या है क्या नहीं है।
ठीक है, हमारे केस में भी हमारे पेरेंट्स ने मेहनत करी है, हमें तो नहीं इतनी जानकारी थी, हमने बस पढ़ाई करी थी, बट क्या कब करना है वो उन्हें पता था। तो बेसिकली मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल सही जानकारी मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, टेस्ट पेपर में क्या आएगा, जो आपका रिटन टेस्ट है उसके अंदर क्या आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का जवाब एक लाइन में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। मैं इस पर एक अलग से कोर्स बनाऊंगी ताकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सके घर पर। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ये है कि इतने छोटे बच्चों के लिए आप ट्यूशन और कोचिंग ना लगाया करें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को मैं समझती हूँ कि एक मम्मी भी पढ़ा सकती हैं घर पर, अगर उन्होंने 8वीं 9वीं 10वीं करी हुई है तो वो पढ़ा सकती हैं। क्योंकि इतने छोटे बच्चे को हमें एक्टिव करने की ज़रूरत है, हमें उसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ उसको बैग लाद के ट्यूशन या कोचिंग भेजने की ज़रूरत नहीं है। माँ बाप कहते हैं आदत पड़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, उसको आप घर में पढ़ाएं, उसको थोड़ा थोड़ा याद करवाएं, क्योंकि उसको अभी तो याद ही करना है, अभी उसका समझने वाला लेवल तो आया नहीं है, उसे सिर्फ चीज़ों को याद करना है। तो पेरेंट्स को घर में पढ़ाएं और बच्चे से इंटरेक्शन अच्छा करें अपना, ताकि वो जब इंटरव्यू देने जाए, जब इंटरेक्शन हो उसका, तो वहाँ पर वो बहुत फ्री फील करेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा आप करें। ट्यूशन कोचिंग आप ना भेजें, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को कॉम्पिटिटिव माहौल में डालना अच्छी बात नहीं है। बच्चे का मोरल वहीं डाउन हो जाता है, ठीक है। स्पेशली क्योंकि अब जाहिर सी बात है, क्लास 1 के बच्चे को कोचिंग वाला क्या पढ़ा देगा। बच्चे को चीज़ें याद करवानी है, वो लिख के दे देगा और वो याद करनी तो बच्चे को ही है ना। तो बेटर है कि माँ बाप ही उस पर मेहनत करें और बच्चे को फ्री फ्लो होने दें, ठीक है। बच्चे को आप जिसे हम कहते हैं ना आम भाषा में, दब्बू ना बनाएं। बच्चा जो है वो अपनी फीलिंग्स को दबा ना रहा हो। इंटरव्यू में वो यही चेक करेंगे। अगर बच्चा जो है उनके सवाल पूछते टाइम हकला जाएगा या वो बोल नहीं पाएगा, हकलाना कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, हकलाना ये है कि वो डर से बोल ही ना पाए, तो इस बच्चे को एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चे का एक्टिव होना, बच्चे का उनके साथ इंटरेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। वो जो भी पूछें, वो ये पूछेंगे आपके पड़ोस में कौन रहते हैं, तो बच्चा बता सके कि एक आंटी रहती हैं, ठीक है। तो बच्चा फ्री होना चाहिए, वो कुछ भी पूछ सकते हैं एक छोटे बच्चे से। तो आप इसे कोचिंग ना भेजें। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी ताकि पेरेंट्स की हेल्प हो सके कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएं, ठीक है। तो रिटन टेस्ट के अंदर 25 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 25 सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, इंग्लिश, अरिथमेटिक, उर्दू और जीके पर, ठीक। अब ये 4 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि आप पढ़ाने बैठेंगे बच्चे को तो इसमें आप कहाँ तक पढ़ा लेंगे, समझ रहे हैं आप। उर्दू का जो है वो सब्जेक्टिव होता है, जीके का भी सब्जेक्टिव होता है, अरिथमेटिक का भी सब्जेक्टिव होता है, इंग्लिश का भी। मुझे एग्जैक्टली मैं इसके लास्ट ईयर के पेपर्स देख के आपको बताऊंगी और पूरा मैं कोर्स बनाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज क्लास 1 ऐसी चीज़ है जिस पर कोई काम नहीं कर रहा, जबकि बहुत ज़रूरत है। अगर बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन हो जाएगा जहाँ इतनी सारी सीटें एमयू में मौजूद हैं, तो उसे आगे चल के इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो एमयू के वातावरण में शुरू से ही पढ़ पाएगा और उसे बहुत सारे लाभ मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे अगर आप एक एमयू के स्टूडेंट हैं, मेरी बात बार बार इधर उधर चली जाती है, अगर आप एक एमयू के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर हमारा जो JNMC है, यानी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर आप कोई भी इलाज अपना कराते हैं तो फ्री है, मेडिकल के अंदर अंदर। जैसे अभी मेरी बहन को डेंगू हो गया, तो वहाँ पर जो है जितने भी उसके टेस्ट हुए हैं वो फ्री हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हुए हैं, ठीक है। और मतलब कितना बड़ा फ़ायदा है, जहाँ अच्छी खासी हमारा मतलब देख सकते हैं आप, अच्छे खासे अल्लाह के शुक्र से बहुत एमयू में आने का हमें ये बहुत फ़ायदा हुआ है। और मुझे भी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे अपना आई टेस्ट कराना होता है या कोई भी और दिक्कत होती है, तो अगर आप एमयू में जाएंगे तो आपका फ्री टेस्टिंग है, जहाँ एक आम आदमी को हो सकता है बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाएं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा एडमिशन ले लेता है तो ये तो उसको बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, क्योंकि वहाँ ओके, तो अब मैं ज़्यादा इस बारे में मैं कभी और वीडियो में बात करूँगी। एप्लीकेशन फॉर्म की कुछ डिटेल्स हैं, ये तो उस एप्लीकेशन फॉर्म की बात है जो इस साल भरे गए होंगे, ठीक है। और आपका इस बारे में बात करके कोई फ़ायदा है नहीं। आपका टेस्ट की डेट तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये जानते हैं कि कोविड की वजह से सब कुछ लेट हो गया है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि 25 सीटें जो हैं वो चिल्ड्रन ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। और 10 सीटें रिजर्व्ड हैं चिल्ड्रन ऑफ डेली वेजेस फिक्स सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए, दवाखाना तिबिया कॉलेज एम्प्लॉयज़ ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन इन अब्दुल्ला स्कूल। अब्दुल्ला स्कूल के अंदर ये जो सीटें हैं ये रिजर्व हैं बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ
कि आप सोचें खुद, AMU सिटी गर्ल्स हाई स्कूल में 90 बच्चे हैं, ठीक है, उर्दू मीडियम में ही सही 90 सीटें हैं। अगर आपका बच्चा अभी से एडमिशन ले लेगा तो कितना सिक्योर हो जाएगा उसका फ्यूचर। और स्पेशली अगर आप क्योंकि बढ़ते दौर में देख रहे हैं हम कि स्कूल की फ़ीस बहुत बढ़ती जा रही है, और कोविड जब आया तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई इसलिए छूट गई क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल्स में थे। प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस आप जानते ही हैं, माँ बाप पे नहीं कर पाए या 2 साल तक पे किया उन्होंने, फिर उसके बाद उनकी भी कैपेसिटी ख़त्म हो गई। तो इस चीज़ में AMU बहुत अच्छा है। आपको एक तो आपको कोई फ़ीस इतनी नहीं देनी पड़ रही जितनी आप बाहर कहीं पढ़ाई करेंगे ना, तो AMU की फ़ीस से 5-6 गुना फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, और उनके जो एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है, यहाँ राइडिंग क्लब है, यहाँ आपका स्विमिंग क्लब है, आप जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको कौन प्राइवेट स्कूल दे देगा। तो बहुत अच्छा है, अगर आप अपने बच्चे को डालना चाहते हैं तो प्रिपरेशन कराइए, और अपनी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। एंड आई एम वेरी सॉरी, मेरी वीडियो हमेशा डाइवर्ट हो जाती है टॉपिक से, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।